अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि कपास की फसल में से जड़ी बूटियों के इंसदाद के लिए कौन सी जहरें कब, कैसे और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है? अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काश्त की गई कपास की फसल में से कैसे आप जड़ी बूटियों को कंट्रोल करके अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कपास की फसल से अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए जड़ी बूटियों का तदारुक इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ बहुत सारी फर्टिलाइज़र्स और खुराकी अज्जा को इस्तेमाल करके हमारी फसल को कमज़ोर कर देती हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो बहुत सारे कीड़े मकोड़ों और बीमारियों की आमाजगाह भी होती हैं। तो ऐसी फसल जिसमें जड़ी बूटियों का हमला हो, वो ना सिर्फ कमज़ोर होती है बल्कि उसके ऊपर बीमारियों और कीड़ों मकोड़ों का हमला भी ज़्यादा होता है। लिहाजा अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपको जड़ी बूटी मार जहरों का इंतखाब, उनकी मिकदार और उनको इस्तेमाल करने का तरीका सही आता हो, क्योंकि कपास की काश्त मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जाती है और हर तरीके के लिए जड़ी बूटी मार जहर का इंतखाब, उसकी मिकदार का तयन और उसके इस्तेमाल का तरीका मुख्तलिफ़ होता है। और अगर आप उस जहर को मुनासिब तरीके से मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल नहीं करते तो ना सिर्फ जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं होती बल्कि आपकी फसल को भी नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा आज की बातचीत आपने बहुत ही गौर से सुननी है और हो सके तो आपने कॉपी पेंसिल निकाल लेनी है, क्योंकि इस वीडियो में हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काश्त की जाने वाली कपास पर जहरों की मिकदार भी बताई जाएगी, उनका तरीका इस्तेमाल भी बताया जाएगा। तो आपने वो नोट कर लेना है और उसी तरीके से इस्तेमाल करना है। बहुत सारे किसान भाई बातचीत को गौर से नहीं सुनते और फिर उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं हो पाते और वो फिर जो हैं वो सवालात पूछना शुरू कर देते हैं। हालांकि उन सवालात के जवाबात मैंने पहले से ही इस वीडियो में दिए होते हैं, तो लिहाजा आपने बातचीत गौर से सुननी है और उसके बाद अगर आपके जहन में कोई सवाल उठता है तो वो ज़रूर पूछिए। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अप्रोच कर सकते हैं और आपको पता है कि वहाँ पे मैं इफ़ेक्टिवली रिप्लाई करता हूँ। और आए शुरू करते हैं आज की बातचीत। दोस्तों, जड़ी बूटी मार जहरें दो तरह की होती हैं। एक वो जो जड़ी बूटियाँ उगने से पहले स्प्रे की जाती हैं और दूसरी जो जड़ी बूटियाँ उगने के बाद उन पर स्प्रे की जाती हैं। तो सबसे पहले हम उन जहरों पे बातचीत कर लेते हैं जो जड़ी बूटियाँ उगने से पहले इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो इनमें जो जड़ी बूटियाँ उगने से पहले जहरें इस्तेमाल होती हैं वो हमारे तरीक़ा काश्त के साथ चेंज होती हैं। दोस्तों, अगर आप कपास की ड्रिल से काश्त करना चाहते हैं तो अपने खेत को रौनी करने के बाद जब वो वत्तर में आ जाए तो खेत को अच्छी तरह से हल चलाकर ज़मीन तैयार कर लें। जब ज़मीन तैयार हो जाए तो आखिरी स्वागा देने से पहले 33% वाला पेंडिमेथलिन 1.5 लीटर वो आपने स्प्रे कर देना है अपने खेत के ऊपर अच्छी तरह से। इस दौरान आप पानी की जो मिकदार इस्तेमाल करेंगे वो 100 से 120 लीटर इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए, पेंडिमेथलिन दो कंसंट्रेशंस में आता है, 33% वाला और 45% वाला। आपने यहाँ पे 33% वाला इस्तेमाल करना है। ज़्यादा ताकत वाला इस्तेमाल करेंगे तो फसल को भी नुकसान हो सकता है। जब आप आखिरी स्वागा देकर पेंडिमेथलिन को ज़मीन में मिक्स कर दें तो उसके बाद आप अपनी जो काश्त है वो ड्रिल के ज़रिए मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके का एक नुकसान भी है। अगर काश्त के 8 से 10 दिन के अंदर अंदर बारिश हो जाती है तो फसल की जर्मिनेशन इफ़ेक्ट हो सकती है, या कुछ पौधे अगर बाहर निकल आते हैं तो उनके ऊपर भी मुज़र असरात आ सकते हैं। लेकिन इस तरीके का एक मुतबादल इस्तेमाल भी है। मुतबादल तरीका ये है कि आप पहले 1 माह के दौरान फसल को उगने दें। इस दौरान कुछ जड़ी बूटियाँ भी उगाएंगी, उनको आप गोडी करके निकाल लें और जब आप पहला पानी लगाने लगें तो उस पानी के साथ आप 800 मिलीलीटर डुआल गोल्ड या फिर 33% वाला 1 लीटर पेंडिमेथलिन फ्लड कर दें। अब यहाँ पे जो डुआल गोल्ड और पेंडिमेथलिन की आपने सिलेक्शन करनी है वो आपकी जड़ी बूटियों पे मुनहसर होगी।
अगर आपकी फसल में डीले का हमला होता है तो आप इस्तेमाल करें डुआल गोल्ड। और अगर डीले का हमला नहीं होता, सिर्फ दूसरी मौसमी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनमें इट और इस तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, तो उस सूरत में आप पेंडिमेथलिन इस्तेमाल कर लें। किसान दोस्तों, ये तरीका ड्रिल काश्ता कपास के लिए मुनासिब है। लेकिन अगर आप काश्त पटड़ियों पर कर रहे हैं तो पटड़ियों के दोनों तरफ आप कपास के बीज के चोके लगाने के 24 घंटे के अंदर अंदर जड़ी बूटी मार जहरों का इस्तेमाल करेंगे। अब उन जड़ी बूटी मार जहरों में जो आप सिलेक्शन कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं 33% वाला पेंडिमेथलिन 1200 मिलीलीटर, या फिर एसमेटोलाक्लोर, या फिर डुआल गोल्ड 800 मिलीलीटर, या फिर एसीटोक्लोर 600 मिलीलीटर। तो इन जहरों में से आपने किसी एक जहर का इंतखाब कर लेना है। अगर डीले का हमला होता है तो आपने प्रेफरेंस देनी है डुआल गोल्ड या फिर एसमेटोलाक्लोर को। और अगर डीले का हमला नहीं है तो फिर उस सूरत में आप पेंडिमेथलिन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एसीटोक्लोर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन जहरों में से किसी एक जहर की सिलेक्शन करने के बाद आपने 24 घंटे के अंदर अंदर उसका यकसा तौर पर स्प्रे करवा देना है। याद रखिए, स्प्रे करवाते वक्त आपने खेलियों के अंदर जहाँ पे वत्तर मौजूद है वहाँ पे भी स्प्रे करवाना है, और खेलियों के ऊपर जहाँ पे वत्तर मौजूद नहीं वहाँ पे भी स्प्रे करवाना है, यानी कि पूरे खेत में यकसा तौर पर स्प्रे होना चाहिए। अब पटड़ियों पर काश्त करने से एक मसला हो सकता है, वो है डीला और खबल घास। जो हम ड्रिल के ज़रिए काश्त करते हैं उसमें जब हम एसमेटोलाक्लोर या फिर डुआल गोल्ड की फ्लडिंग कर देते हैं तो डीला काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। लेकिन पटड़ियों पे डीले का कंट्रोल थोड़ा मुश्किल होता है। उस सूरत में ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप डुआल गोल्ड या एसमेटोलाक्लोर का स्प्रे करते हैं, और जो थोड़ा बहुत डीला उग आता है उसको दस्ती जो तरफालियाँ होती हैं उनकी मदद से हम गोडी करके निकाल लेते हैं। किसान दोस्तों, ये तरीका इस्तेमाल पटड़ियों पर काश्त के लिए मौजू है, यानी कि ऐसी खेलियाँ जिनके दोनों तरफ आप कपास की काश्त करते हैं। लेकिन जो अगला तरीका है वो है जिसमें कपास जो है वो खेलियों के एक तरफ काश्त की जाती है। उस तरीके में भी आपने क्या करना है कि कपास काश्त करने के 24 घंटे के अंदर अंदर पेंडिमेथलिन 33% वाला 1200 मिलीलीटर, और अगर डीले का हमला होता है तो एसमेटोलाक्लोर या फिर डुआल गोल्ड 800 मिलीलीटर, ये आपने अपने खेत में यकसा तौर पर स्प्रे करवा देना है। अब यहाँ पे जो मसला हो सकता है वो खब्बल घास का हो सकता है या फिर डीले का हो सकता है। तो जब आपकी फसल जो है वो 2 फुट के करीब हो जाए, यानी कि काफ़ी ऊपर निकल आए, जड़ी बूटियों का उगाव मुकम्मल हो जाए, तो आपने शीड लगाकर जो जड़ी बूटियां हैं सिर्फ उनके ऊपर आप राउंड अप का स्प्रे कर सकते हैं, यानी ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर सकते हैं। याद रखिए, इसमें आपने शीड ज़रूर इस्तेमाल करनी है ताकि कपास के ऊपर स्प्रे ना जा पाए, सिर्फ जड़ी बूटियों के ऊपर स्प्रे जाए। तो इस तरह से खब्बल घास और बहुत सारी सख्त जान जड़ी बूटियां जो दूसरी जहरों से कंट्रोल नहीं हो रही होती वो भी कंट्रोल हो जाती हैं। इसका एक और भी तरीका है जड़ी बूटियों को तलफ करने का, वो ये है कि आप खेलियों पर पहले जो 2 हफ्ते हैं, 1 हफ्ते के वक्फे के साथ साथ आप जो है 2 दफ़ा ट्रैक्टर की मदद से हल चला दें। इससे जो खब्बल घास है और बहुत सारी जो जड़ी बूटियां हैं वो तलफ हो जाएंगी। और फिर उसके साथ आप मिट्टी चढ़ा दें कपास के साथ। जब मिट्टी चढ़ा लें तो पानी लगाने के साथ आप जब पानी लगा रहे हों तो एसमेटोलाक्लोर या फिर डुआल गोल्ड के 800 मिलीलीटर उसके साथ फ्लड कर दें। तो बहुत सारी जड़ी बूटियां जो हैं पहले तलफ हो चुकी होंगी ट्रैक्टर चलने से, और जो मज़ीद जड़ी बूटियाँ उगनी है वो इन जहरों की वजह से नहीं उग पाएंगी। दोस्तों, ये तो था कि प्री इमरजेंस यानी कि जड़ी बूटियों के उगाव से पहले इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी मार जहरों का तरीका इस्तेमाल। अब खुदा न खास्ता आप इन जड़ी बूटी मार जहरों का इस्तेमाल नहीं कर पाते और आपके खेत में जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, और अगर वो ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो घास के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, मिसाल के तौर पे लंब घास है, दुम्ब घास है, तो इस सूरत में आप फिनॉक्साप्रॉप या पोमा सुपर ये 400 मिलीलीटर 100 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप परसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं 300 मिलीलीटर।
इन जहरों के इस्तेमाल के दौरान आप कपास के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं और तहकीकात से ये मालूम हुआ है कि ये जहरें कपास के लिए बहुत ज़्यादा महफूज हैं और ये घास की बेशतर जड़ी बूटियों को बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकती हैं। जो एहतियाती तदाबीर आपने इन जहरों के इस्तेमाल में लेनी हैं वो ये है कि 3 हफ्ते से छोटी कपास पे आपने इसको स्प्रे नहीं करना। और दूसरा चीज़, जब आपने स्प्रे करना है तो शदीद गर्म मौसम नहीं होना चाहिए, बदतर जो है वो खुश्क नहीं होना चाहिए, तो फिर आपकी फसल पे किसी किस्म की स्ट्रेस ज़ाहिर नहीं होगी। किसान दोस्तों, जड़ी बूटी मार जहरें जितनी भी महफूज हों, बाज़ औक़ात उनके इस्तेमाल में थोड़ी सी गलती की वजह से फसल पे स्ट्रेस आ सकती है। मिसाल के तौर पे अगर पेंडिमेथिलीन या डुआल गोल्ड की वजह से कुछ स्ट्रेस आ जाती है और या फिर आपकी ज़मीन कलराठी है और उनमें फसल जो है उसकी ग्रोथ और नशोनुमा रुक जाती है, तो इस सूरत में आप अज़ाफ़ी खुराकी अज्जा देकर फसल की ग्रोथ को और उसकी नशोनुमा को चला सकते हैं। या फिर आप ग्रोथ स्टिमुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें यह है कि आप NPK का 1 किलो लेकर फसल के ऊपर स्प्रे करवा दें। तो इससे एक तो ये है कि अगर जड़ी बूटी मार जहरों का कोई मनफी असर फसल पे आ रहा है या जो है आपकी फसल की ग्रोथ थोड़ी बहुत रुक रही है, तो वो जो फसल है वो वापस अपनी नशोनुमा की तरफ लौट आती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी और इस मालूमात की मदद से आप अपनी कपास की फसल को जड़ी बूटियों से महफूज बनाकर अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।